हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीत अकेडमी। तो आज हम लोग एग्जांपल नंबर 4 करेंगे जो कि लेबनीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें हम लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे जो कि nth डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट फंक्शंस का को डिफाइन किया गया है। उसको यूज करके हम यहाँ पर इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू 0। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो राइट द सॉल्यूशन हियर। Okay, so what is the given function is? Given is this y is equals to e to power m cos इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं और उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शंस बन जाएंगे तब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिखेंगे। ओके, सो दिस इज योर e की पावर m cos इनवर्स x। सो फर्स्ट differentiating with respect to with respect to x। ओके, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx लिखें या y1 लिखें, है ना। दिस इज y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। e का एक्सपोनेंशियल तो e पावर m cos इनवर्स ऑफ x ही रहेगा। एंड फर्दर होगा m e की m cos इनवर्स x, तो m यहाँ पर बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सिंस d dx of e to power x is just equal to e to power x and the derivative of cos inverse of x is just equal to minus 1 upon root of 1 minus x square। So this is the डेरिवेटिव। ओके, सो चेन रूल लगाएंगे, पहले e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे, फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। तो वी नो दैट दिस इज, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें तो हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर e की पावर m cos इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर। तो यू कैन अगेन रिप्लेस इट। तो यहाँ से y1 इज जस्ट इक्वल टू माइनस का m और e की पावर m cos इनवर्स x मतलब y एंड डिवाइडेड बाय दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली सी दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज जस्ट इक्वल टू m y। क्लियर? ओके, तो अभी अगर हम इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेबनीज रूल लगाते हैं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो भी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करते हैं एंड फर्दर टेक द डिफरेंशिएट इट। ओके, तो बाय द लेबनीज थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इफ यू आर स्क्वायरिंग इट यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा y1 स्क्वायर। ओके, जस्ट इक्वल टू m स्क्वायर एंड y स्क्वायर। सो दिस थिंग इज यू विल गेट। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। यू कैन अगेन डिफरेंशिएट इट एंड let us form an equation and then apply the nth order derivative। okay, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगा देते हैं। तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इज मतलब 2y1 एंड y2, क्योंकि y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको फर्दर करेंगे तो यू विल गेट अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर y2 का मतलब है जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, and plus this is y1 square and derivative of 1 minus x square it will be minus of 2x and that is equals to m square and derivative of y square it will be 2 of y and y का फर्दर करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी विल गेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
2y1 इज कॉमन एरिया ऑफ द टर्म, तो 2y1 कैंसिल कर देंगे तो इट विल बी 1 - x² ये मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू y2 एंड दिस इज माइनस ऑफ x y1, और इसको इधर ले लेते हैं, दिस इज माइनस ऑफ m स्क्वायर, प्लस का था तो m², और 2 ऑफ y1 तो कैंसिल हो गया तो इट विल बी रिमेन्स y ओनली इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड वी कैन जस्ट। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड फॉर्म हो गई। अब इस इक्वेशन थर्ड का हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग द लेबनिज थ्योरम, है ना। तो यू कैन जस्ट राइट हियर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, differentiating this equation, this equation n, this equation n times by Leibniz rule, by Leibniz's theorem। ओके, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, सो लेबनिज थ्योरम, ओके, तो हमें पता है, हम इसको लिख ले रहे हैं साइड में। लेबनिज थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस इज u इंटू वी। ये कैसे अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल टू u nth डेरिवेटिव ऑफ v, एंड एक एक फिर से हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं 1, फिर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u एंड दिस इज n - 1 ऑर्डर v, एंड सो ऑन इस तरीके से, और फिर लास्ट में v बचता है nth डेरिवेटिव ऑफ u। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास लेबनिज थ्योरम का फार्मूला काम करता है। ओके, सो लेट्स अप्लाई। तो यहाँ पर u हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं u, एंड दिस इज योर v। इसी तरीके से दिस इज u एंड v। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है 1 - x², दिस इज ऑफ द ऑर्डर डिग्री 2। डिग्री 2 इसका मतलब 2 डिग्री तक का तो हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये विल बी बिकम्स 0। इसी तरीके से यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1, तो इसका मतलब 1 डिग्री तक का हमें डेरिवेटिव करना है। अगर 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो इट विल बिकम 0, तो वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट। ओके, तो दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन u, इट मीन्स यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 1 - x², ओके, एंड nth डेरिवेटिव ऑफ y2। y2 मतलब ऑलरेडी वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और उसको n टाइम्स कर रहे हैं, तो अब हमारा जो डेरिवेटिव हो जाएगा y का वो n+2 टाइम्स हो जाएगा, n+2 टाइम्स। इट मीन्स यू कैन इजीली राइट दिस इज योर n+2, n+2 टाइम्स डेरिवेटिव। ओके, देन प्लस nc1, nc1, and first order derivative of this u, it means it will be minus of 2x, okay, and n minus n plus here it is d n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y2, है ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, n-1 टाइम्स करेंगे तो n+1 टाइम्स बचेगा, तो इट विल बी हैव y ऑफ n+1, ओके। n+1 मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज n-1 डेरिवेटिव ऑफ y2। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर में अगर n-1 और ऐड करेंगे तो यू विल गेट n+1, तो दिस इज नथिंग, दिस इज n+1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, इट मीन्स दिस इज y ऑफ n+1। ओके, so I'm not mentioning this because this is a very simple thing, तो यू शुड नो। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा ये दिस वन। अब इसके जब फर्दर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे, वी विल गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दिस विल बी nc2, ओके, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 2 ओनली, एंड दिस इज योर yn, बिकॉज y n-2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y2, तो इट विल बी yn, एंड इसके बाद जब हम डेरिवेटिव करने जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा टर्म, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट हियर। इसके बाद के सारे टर्म यहाँ क्या हो जाएंगे, 0। अब आते हैं सेकेंड टर्म में, माइनस ऑफ x y1 की बात करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x, इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा तो yn+1 हो जाएगा, एंड माइनस का nc1, ओके, nc1, और x का तो हमारे पास 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, एंड दिस इज
वाई एन वाई वन का एन माइनस वन टाइम्स इट विल बी वाई एन इज रिमेन। ठीक है, तो दिस डेरिवेटिव और फिर यहाँ पर एम स्क्वायर, दिस विल बी एम स्क्वायर एंड दिस इज वाई एन, एन टाइम्स डेरिवेटिव जस्ट इक्वल टू जीरो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, दिस इज वाई ऑफ एन प्लस टू एंड एन सी वन का मतलब होता है एन, तो ये माइनस का हो जाएगा टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, ओके, माइनस का टू, माइनस का टू और एन सी टू, इसका मतलब होता है एन एन माइनस वन बाई टू, ओके, फैक्टोरियल टू मतलब टू होता है, टू इंटू टू इज टू, और दिस विल बी वाई एन माइनस एक्स ऑफ वाई एन प्लस वन एंड माइनस का एन ऑफ वाई एन एंड माइनस ऑफ एम स्क्वायर ऑफ वाई एन इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, दिस इज वाई ऑफ एन प्लस टू माइनस का टू एन एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज योर एन एन प्लस माइनस वन, दिस इज ऑफ वाई एन माइनस ऑफ एक्स ऑफ वाई एन प्लस वन एंड माइनस ऑफ एन ऑफ वाई एन एंड माइनस ऑफ एम स्क्वायर ऑफ वाई एन इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू विल गेट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस वाई एन प्लस टू, ओके, करेक्ट। इसके बाद हमारे पास इसमें वाई एन प्लस वन बाहर ले लेते हैं, तो दिस माइनस का बाहर लेते हैं, इट विल बी रिमेन्स टू एन और यहाँ पर प्लस का वन हो जाएगा, टू एन प्लस का वन और एक्स बाहर ले लिया एंड दिस इज वाई एन प्लस वन, गॉट इट। यहाँ पर हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, you have what, this is your n square and this is minus of n, okay, बिकॉज हमने माइनस बाहर ले लिए तो n n माइनस वन बचा, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस का n और साथ में ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस का n हो जाएगा और ये प्लस का m स्क्वायर ऑफ वाई एन जस्ट इक्वल टू जीरो। तो क्या हमारे पास यहाँ पर रिमेन होगा, क्या बचेगा, व्हाट यू विल गेट हियर, वन माइनस एक्स स्क्वायर of y of n plus 2 and minus of this is 2n plus 1 of x of y n plus 1, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऑफ वाई एन, ओके, सो दिस थिंग वी विल गेट, ओके, सो अब हमको चाहिए वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो इस एक्सप्रेशन में आप x बराबर जीरो पुट करिए और देखिए क्या मिलता है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन दिस एक्सप्रेशन, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा दे विल गेट, देखिए x बराबर जीरो तो वन माइनस जीरो इट मीन्स दिस इज सिंपली y ऑफ n प्लस टू, यू कैन जस्ट से x इज इक्वल टू जीरो पे, और यहाँ पर वन माइनस जीरो मतलब वन, यहाँ पर जीरो तो ये टर्म तो जीरो हो गया, दिस इज जीरो एंड दिस विल बी योर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड दिस विल बी वाई एन, और यहाँ पर भी क्योंकि एक्सप्रेशन तो हमें नहीं पता वाई एन का ना, तो वी विल पुट एक्स इक्वल टू जीरो दिस थिंग। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट वाई ऑफ एन प्लस टू of x is equals to 0 is just equal to n square plus m square, okay, because माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज वाई एन ऑफ x is equals to 0, दिस थिंग वी गेट, ओके। अब हमको चाहिए वाई एन की वैल्यू व्हेन x is equals to 0, यहाँ पर हमको मिला है वाई एन प्लस टू व्हेन x is equals to 0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई एन व्हेन x is equals to 0,
Okay, so we will replace this n with n minus 2, and we are continuously replacing term by one term. Okay, so let me just so replacing yeah, replacing this n by n minus 2. Okay, continuously. Okay, so हम जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इट विल बी वाई एन, इसको कुछ एक्सप्रेशन स्टार मान लेते हैं. ओके, तो दिस इज वाई एन. यहाँ पर जब एन बराबर एन की जब एन माइनस टू रखोगे तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस टू प्लस टू, मतलब एन बचा वाई एन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. और जब राइट साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और दिस इज वाई ऑफ एन माइनस टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको कहें कि स्टार वन, ये हम एक इक्वेशन का नाम दे रहे हैं स्टार वन. ठीक, अब इसमें फर्दर आगे रिप्लेस करते हैं एन की जगह पर एन माइनस टू. तो दिस विल बी एक्स इक्वल टू जीरो. तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास एन माइनस फोर का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ एम स्क्वायर. ओके, दिस थिंग we will get, and this will be y n minus 4 when x is equals to 0. इसको हम बोलते हैं स्टार टू इक्वेशन. ओके, फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर n, फिर से n को रिप्लेस करते हैं n माइनस टू से, तो यहाँ बचेगा n माइनस फोर when x is equals to 0. Is this equal to n minus 6 whole square and plus of m square, and from here you will get this is y n minus 6 का x is equals to 0. इसको हम बोलते हैं स्टार थ्री, एंड सो. इसी तरीके से हम अगर करते चले जाएंगे तो वी विल गेट एक्सप्रेशन, an expression, and lastly we will remaining if n is, if n is even you will get y naught, है ना, y जीरो. y जीरो का मतलब सिंपली y, है ना, विदाउट एनी डेरिवेटिव. ओके, एंड अगर n ऑड है देन हमको y1 मिलेगा. तो फ्रॉम हेयर यू विल इन द लास्ट, in this way, if you are going to in this way, तो in the last you will get y1 not or y2 not. तो अब from स्टार, ठीक है, तो now from स्टार से रिप्लेस करना शुरू करिए. ध्यान दीजिएगा, y ऑफ n प्लस टू y ऑफ n प्लस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू y n. ओके, दिस विल बी वन, तो इट विल बी इक्वल टू yn. यहाँ पर आ जाएगा yn का x इज इक्वल टू जीरो. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो दिस विल बी n माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. ये तो हमारे पास वैल्यू हो गई. फिर हम इस वाई एन माइनस टू की जगह पर स्टार टू की वैल्यू रखते हैं. ठीक है, या ये वाली. फिर हम वाई एन माइनस फोर की जगह पर स्टार थ्री की वैल्यू रखते हैं, एंड सो. तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज योर एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज योर एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू y1, है ना, when x इक्वल टू जीरो. और दो टर्म्स हमारे बच सकते हैं, तो y नॉट एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, अकॉर्डिंग एन आपका ऑड है या फिर इवन. अगर इवन होगा तो y नॉट बचेगा, और इन दिस वे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट राइट है अकॉर्डिंग n इज ऑड और इवन. ओके,
So this thing we will get. Okay, now let us see what is y1 when x equals to 0 and what will be x naught when x equals to 0. तो x naught simply यही है. This is your x naught. मतलब y is your actually x naught. Okay, and that is your e की power m cos इनवर्स x है ना. तो यहाँ पर अगर हम सिंपली बात करेंगे y नॉट की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो सिंपली e डी पावर m cos इनवर्स ऑफ 0 एंड cos इनवर्स 0 का मतलब पाई बाई 2, तो इट विल बी e पावर m पाई बाई 2. तो दिस इज योर y नॉट x इक्वल्स टू 0. इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 मिलता है. y1 का मतलब है जैसे e की पावर m cos इनवर्स ऑफ x इंटू m टाइम्स -1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हमने करा था, डेरिवेटिव करा था. सो फ्रॉम हेयर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो यू विल गेट दिस इज e टी पावर, ये तो माइनस का, ये तो 1/1 माइनस 0, इसका मतलब 1 ही रहेगा. तो दे विल बी माइनस ऑफ m एंड e टी पावर m पाई बाई. ओके, तो ये वैल्यू हो गई y1 की और ये वैल्यू होगी y0. y0 मतलब सिंपली y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो अब हमारे पास एक्सप्रेशंस मिलते हैं. व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस? तो when n is odd, ठीक, when n is odd, तो उस केस में y nth डेरिवेटिव का वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? y1 तक हम लोग जाएंगे. y1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा. दूसरा हो जाएगा दैट इज योर, इसमें 2 ऐड कर दीजिए आप लोग. 2 अगर ऐड करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू we will get in this way. This is n-4 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आ गया. एंड दैट इज इक्वल्स टू n-2 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ m स्क्वायर. यहाँ तक हम लोग जाएंगे और साथ में e की पावर माइनस ऑफ m, e की पावर m पाई बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this thing we will get in this way. ओके, तो थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो कुछ कैसे लिख सकते हैं? n1 मिनट, जस्ट हाँ, दिस इज वाई एन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. तो इसको आप माइनस साइन यहाँ पर था ना, तो इसको ऐसे पहले भी लिख सकते हो, माइनस का m e डी पावर m पाई बाई 2. Okay, and then in the bracket it will be have 1 minus 1 plus m square, 3k square plus m square and so on up to your n minus 2 का whole square plus m square. Okay, so you can just write like this. Okay, uh, when n is even, केसेस बन गए ना, एन ऑड और इवन के. ठीक है, तो दिस इज वाई एन व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, इट विल बी हैव ई डी पावर m पाई बाई 2 बिकॉज वाई नॉट की एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू, और यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह होगा सिंपली m स्क्वायर एंड दैट इज 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड इन सो ऑन. दिस इज योर n-2 का होल स्क्वायर प्लस m square. So this thing will be, we will get here. Okay. So these are answers. एक तो ये आपका आंसर हो गया और एक हमारे पास ये था. So this thing they are asking about the nth derivative का value when x equals to 0 क्या है. तो these are the two formulas when n is even or odd accordingly. Okay. तो आई होप सो कि इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा आप लोगों के और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे. स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया है वो चीज को आपको ध्यान में रखना है और आप इसको इजीली कर पाएंगे. ओके.
तो thank you so much for watching and learning mathematics from here with me, and keep learning mathematics. That is a good thing. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।